दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आदाब, स्वागत है हमारी बहन का। कैसी कैसे हैं तबीयत? भाई साहब? आप कैसी हैं? आज तो मेरे ख्याल से नागा हो गया आप, कल आपकी गैरहाजिरी लग गई। भाई साहब कल मेरा फोन नहीं मिला, मैं दो फोन लेके बैठी थी। पता नहीं कल तो मैं इतनी रोई ना कि दो फोन लेके भी नहीं मिला। कई बार तो 1 घंटे में मिल जाता था। मैं बोली क्या, और भाई साहब भी कमाते हैं ही वे। मौसम खराब की वजह से मैं पता नहीं क्या। कई बार भगवान भी तो इंटरव्यू लेते हैं ना कि कितना संतोष रखते हो तुम। जी सही कह रही हैं। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ तबीयत ठीक है भाई साहब, सब अच्छे हैं, बढ़िया है। और मेरा नाती तो ऐसे बोलता रहता है आपके भाई साहब ना दूसरे चैनल पर चले गए, अब आपके चैनल पर नहीं आएंगे। हाँ, सुबह 10 से 11 एक शो आता है। उस पर जाने लगा मैं। नेटवर्क 18 का उर्दू का एक चैनल है, उस पर 10 से 11 लाइव जाता है, तो उस पर रहते हैं। कभी कहीं कभी कहीं, ये तो बदलता रहता है। और बच्चा समझदार है, वो समझ गया कि कहीं और मैं आ गया। बहरहाल बताइए क्या सवाल है। सवाल ये है भाई साहब, ये गोंदसिया जैसे ये एस्केर कैप्सूल है, ये पैरालाइज के लिए गोंदसिया अच्छा है कि एस्केर कैप्सूल अच्छे है? और लहसुन अदरक नींबू और जैतून का सिरका मिला के ये तो बराबर मतलब पिए रहे हैं। और ये मैंने भाई साहब कल 7 बोतल बना के रखी, 7 बोतल। बहुत मेहनत करती है। 1 लीटर और 600 ग्राम नींबू का रस, 1 लीटर 600 ग्राम अदरक का रस, 1 लीटर 600 ग्राम लहसुन का रस, 2 बोतल उसमें नमक ये जैतून का सिरका डाल दिया। तो थोड़ा ज्यादा है तो कोई नहीं ठीक है भाई साहब, ठीक है। अरे पूरा अंदाजा हो गया आपको हर चीज का, और थोड़ा बहुत कम कम ज्यादा भी इसमें हो जाए तो कोई फिक्र की बात नहीं है। और बताइए क्या सवाल। और भाई साहब मेरे घर में तो मेरे मिस्टर ना सुबह चाय पीते थे, 3 बजे भी चाय नहीं पीते। सुबह उठ के इसकी 3 चम्मच टी का गिलास भर के घेर में चले जाते ही अभी आवेंगे खाना खावेंगे। अच्छा। चाय वाय का सिस्टम खत्म हो गया। अब तो इसके पीछे 4 दिन तक खत्म हो रहा था, तो पीछे पड़ रहे थे बना दे बना दे बना दे। नहीं, आपने बहुत मेहनत की अपने हस्बैंड पर, और उन्हें चलने लायक हो गए। देखिए, ये जो स्त्रियां हैं ये जो चाहे कर सकती है। बज़ाहिर तो लगता है कि मर्दों से चलता है घर, लेकिन औरतों से चलता है। तो देखिए कैसे नहीं चल पाते थे, कितनी तकलीफ में थे। आपने जिद करके सारे वो काम कर दिए जो उनको सेहत हो गई। इसे कहते हैं पतिव्रता स्त्रियां, कि वो अगर वो अपने मकसद में सही हो तो वो काम करके रहती है। और अब वही काम वो खुद कहते हैं कि ऐसा कर। तो जब आदमी सही हो तो फिर परवाह नहीं करनी चाहिए, काम करना चाहिए। और मैं बड़ा खुश हूँ कि भाई को इतना फ़ायदा कि वो जाने लगे घेर पर और सारे कामों को अंजाम देने लगे। उनका सारा दर्द चला गया, दिल का मर्ज चला गया। बस और क्या चाहिए हम जैसे मामूली आदमी को। और कोई सवाल हो तो बताइए। और सवाल ये है भाई साहब, मेरी रिलेटिव थी है, उनको 4-5 दिन पहले मैं मिली थी, तो उनको ना पैरों में दर्द है, तो उनको मैंने गोंदसिया और जैसे थोड़ी सी खांसी भी है मलगम की, तो उनको लिए जैतून का सिरका बताया है। तो ये ठीक है, नुकसान चलेगा? हाँ, गोंदसिया तो ठीक है, लेकिन खांसी अगर सर्दी वाली है तो सिरके से फ़ायदा शायद ना हो, तो वो नुस्खा देना पड़ेगा सपिस्तान और नाव वाला। अगर मामूली सी है तो फ़ौरन चली जानी चाहिए। और अगर बहुत पुरानी खांसी है, जाती नहीं की सूरत, तो सपिस्तान वाला नुस्खा या वो माजून आर केयर देनी होती है। तो ये घरेलू नुस्खा दे सकते हैं। और वो आपने कहा था कि गोंदसिया या एस्केर का क्या है। देखिए, गोंदसिया और एस्केर एक ही टाइम में एक ही चीज़ दें, दोनों एक साथ कभी ना दें। और इन दोनों के नतीजे एक से हैं। और ये नसों और जोड़ों को रिपेयर करते हैं। और
वो फालिज वाले को आप ये दे तो सकते हैं, नसों में और जोड़ों में मजबूती आए, लेकिन क्योंकि फालिज एक ऐसा मर्ज है जो हमारे दिमाग की नस में ब्लॉकेज आ जाती है, तो उसके लिए वो सिरके वाला नुस्खा, चार चीज़ें जो अदरक, लहसुन और नींबू और सिरका, जैतून का या कलौंजी का, ये नुस्खा काम करेगा और काफ़ी दिन तक लेना होगा, 7-8 महीने भी लग सकते हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। शुक्रिया। एमपी से हैं दीपा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते, हमारे भाई साहब को भी नमस्ते। दीपा जी स्वागत। हाँ जी, 2 सवाल है मेरे सर। तो पहला सवाल है कि सर मैंने आपसे पूछा था कि मेरी सिस्टर की बहू है, उसको यानी ब्लड आता था प्रेगनेंसी में, तो आपने खसखस और गोंद मोरिंगा वाला नुस्खा, अब उसको 2 महीने हो गए हैं, तो उसका बिल्कुल 8 दिन में ही रिलीफ हो गया था। मेरी सिस्टर पूछ रही थी अब उसको बंद करके और क्या मैं उसको नारियल पानी में गोंद मोरिंगा दे सकती हूँ। और सर उसको ना जैसे सर्दी खांसी बहुत बनी रहती है, पूरा समय सू सू करती रहती है नाक से, और छींकें इतनी आती है कि पेट में हाथ पकड़ लेती है। तो उसके लिए भी मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला था सपिस्तान वाला और अलसी लिसोड़ा ये वाला नुस्खा देना, तो वो भी एक टाइम तो ले रही है, 1.25 महीने से ले रही है, लेकिन अभी भी सर्दी बहुत बनी हुई है उसको। तो अभी प्रेगनेंसी में सर उसको ये सर्दी खांसी बहुत है, और मतलब क्या ले, नारियल पानी में गोंद मोरिंगा कि कुछ और ले कि खुद भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी। और सर मेरा दूसरी भाभी के लिए नुस्खा, उसका पेट इतना निकला हुआ है, उसकी 40 साल की उम्र है, जैसे ना 9 महीने का पेट बच्चा हो, इतना पेट निकला हुआ है उसको, 6-8 साल हो गए हैं। तो सर ये 2 नुस्खे मेरे को बता दीजिए। और देखिए बच्ची को ये सर्दी जो बैठ जाती है ना दाई में, पुरानी सर्दी, उसमें टाइम लगता है, और हम कोई भी बड़ा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अच्छा देखिए, मैं जो नुस्खा उन्हें देता हूँ गोंद मोरिंगा के साथ, वो खसखस वाला, तो वो उसमें खसखस गर्म है थोड़ी, इसलिए देता हूँ, और ये दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएंगी अगर उन्हें देंगे, गोंद मोरिंगा और नारियल पानी, तो ये दोनों चीज़ें ठंडी हैं, तो दें तो खसखस के साथ ही दें। और सपिस्तान और नाब अलसी वाला पूरा नुस्खा गर्म है, वो एक ही टाइम देंगे और अगले महीने से 2 टाइम कर सकते हैं। और बच्ची को मेरा बड़ा आशीर्वाद देना, और जब वो फारिग हो जाए तो ख़ास तौर पर बच्चे को भी प्यार करेंगे। और क्या कहना था मुझे, निकला हुआ है। हाँ, इसका तो यही जवाब है, बच्ची के लिए बहुत ख्याल रखते हैं आप बच्ची का, और मेरी भी दुआ रहेगी। और पेट जिनका निकला हुआ है उनके लिए एक आता है जीरे का सिरका, वो दे सकते हैं 2-2 चम्मच 3 बार, लेकिन उनसे कहें कि थोड़ी मेहनत करें, पैदल चले, खाना जितना खाते हैं उससे आधा खाएं, और वेट कंट्रोल के लिए डाइट कंट्रोल बड़ी ज़रूरी है। और ये भी दे सकते हैं उन्हें इसका जीरे का सिरका, और नमक जैतून और सोडे वाला नुस्खा भी उन्हें दे सकते हैं दिन में 2 बार। लेकिन डाइट कंट्रोल बेइंतहा ज़रूरी है। डाइट कंट्रोल मैं इतना करता हूँ, मैं भी बहुत मोटा हो गया था, और बस 1 प्याली दाल पी के आ जाता हूँ, फिर दफ्तर आके 1 सेब खा लेता हूँ, फिर रात को जितनी भूख लगती है उससे आधा खाना खाता हूँ। तो आप यकीन करें कि रोज़ाना 50-100 ग्राम वज़न कम हो जाता है, और जितना चाहे आदमी कर ले। ये ज़रूरी है, आप भाभी को समझाइए, अगर सुन रहे हैं तो उनके समझ में आ गया होगा। मैं भी मोटा हो जाता हूँ, मुझे भी सारे रोग होते हैं जो आम आदमी को होते हैं, लेकिन जानकारी होने की वजह से हम लोग उससे बहुत पहले से खबरदार हो जाते हैं और उससे इलाज करना मुमकिन होता है। अगले कॉलर हैं यूपी से गायत्री जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार मैम। नमस्कार हकीम साहब।
जय हिंद गायत्री जी के लिए स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बताइए क्या सवाल है। मेरा सवाल ये है कि आपने जो नुक्सा बताया था वो ये कान और ये छूने का, वो मेरी बहन को हुआ था, वो टॉन्सिल और वो हाथ में झंझनाहट, तो उससे उनको एकदम पूरा शरीर एकदम ठीक हो गया। अरे और मेरे बहुत पिताजी बार। को, हाँ मेरे पिताजी को वो कमर से लेकर पैर तक बहुत दर्द था, तो वो गौनसिया खाए 5 महीने, वो एकदम ठीक हो गए। जी। और मेरा तीसरा सवाल है कि आपका जो है, मैंने शैम्पू बनाकर अपने बालों में लगाती हूँ, लेकिन मेरे बाल काले नहीं हो रहे हैं और बाल तो अच्छे हो गए, लेकिन मेरे बाल पक रहे हैं। कितनी उम्र है गायत्री जी की? मेरी 45 साल उम्र है। अच्छा जी। और मेरे एक भतीजी है, वो इस समय गर्भवती है 3 महीने की। उनकी जो एक बार आपसे प्रश्न किया था, तो आपने बताया था कि वो अलसी और खाने का सोडा, तो इस समय उनको उनका पैर जो है फिर वैसा ही हो गया है, मतलब नस एकदम फूल फूल कर उठने बैठने में बड़ी तकलीफ हो रही है। और उसी का पति है, उसको बवासीर हुआ है, बादी खूनी दोनों, बहुत परेशान है, 30 वर्ष उम्र है उसकी। तो देखिए, खूनी और बादी बवासीर दोनों में काम आने वाला एक नुस्खा, और लिखना ज़रूरी है। गायत्री जी, आपने देखिए कई लोगों को फ़ायदा पहुंचा दिया। और ये नुस्खा यूँ है कि लाजवंती लें 100 ग्राम, 50 ग्राम कत्था, जो पनवाड़ी लगाता है ना पान पे, वो कत्था 50 ग्राम सूखा हुआ मिलता है, और इसबगोल की भूसी और अलसी और धनिया 100 ग्राम, और गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली 100 ग्राम, गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली वाला 100 ग्राम। इन सब को पाउडर बना लें और इसकी गोलियां बनाएं। बड़ी बड़ी गोलियां बना लें जितनी आप निगल सके, बड़े काबली चने के बराबर या उससे भी बड़ी, और 2-2 गोली 2 या 3 बार खाने से बाद में दूध से दें, 1 कप दूध से, और काफ़ी दिन तक खानी होंगी। और हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ खाएं जो आसानी से हज़म हो जाए। ये खूनी और बादी बवासीर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। धैर्य रखें, इस रोग में भी फ़ायदा होना मुमकिन है। और वो बच्ची को प्रेगनेंसी है, तो गोंद सिया आप दे सकते हैं एक बार, बस 2 बार नहीं देना। 1 बार आधा ग्राम दूध के साथ आप गोंद सिया दें तो बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। और क्या सवाल है? सफ़ेद बाल इनके हैं। अच्छा देखिए, सफ़ेद बाल तो होंगे 45 साल के बाद, और मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि हम बाल काले करने का कोई नुस्खा दे देंगे। आप उसे इस्तेमाल करें, लगा रहे हैं, बाल घने हो गए हैं, बहुत अच्छा है। काले बालों की तमन्ना ना करें। और अखरोट, अलसी या फिश, जो भी आप खा सकते हैं। कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं। 1 चम्मच ज़रूर खाया करें अलसी आप, या 2 अखरोट ज़रूर खाया करें। और मांसाहारी लोग खूब अच्छे से फिश खाया करें, तो बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है।